ज़रा सोचिए, अगर हम स्पेस में किसी एलियन लाइफ फॉर्म को डिस्कवर कर लें तो कैसा लगेगा। एक नए ईरा की शुरुआत है ना। लेकिन क्या होगा अगर वो डिस्कवरी एक नाइटमेयर में बदल जाए। आज हम बात करेंगे लाइफ 2017 की एक ऐसी स्पेस थ्रिलर जो शुरू होती है एक्साइटमेंट के साथ और एंड होती है टेरर के साथ। कहानी शुरू होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में। एक टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स मार्स के सॉइल सैंपल का एनालिसिस कर रही होती है। यहाँ मिलता है उन्हें एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो मार्स पे लाइफ का सबसे बड़ा प्रूफ है। एक साइंटिस्ट एक्साइटमेंट में कहता है, ये वो मोमेंट है जिसका पूरी इंसानियत इंतजार कर रही थी। पूरी दुनिया ISS के ब्रॉडकास्ट को देख रही होती है और इस लाइफ फॉर्म का नाम रखा जाता है कैल्विन। सबको लगता है ये एक हार्मलेस डिस्कवरी है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। बायोलॉजिस्ट ह्यू डेरी कैल्विन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक दिन वो कैल्विन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मिक्स देता है और फिर कैल्विन रिएक्ट करता है। ह्यू खुशी से बोलता है, देखो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अगले मोमेंट में कैल्विन का बिहेवियर बदलने लगता है। वो ह्यू के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। ह्यू दर्द के मारे चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, ये मेरा हाथ तोड़ रहा है। क्रू पैनिक कर जाता है। किसी तरह कैल्विन को ह्यू के हाथ से अलग किया जाता है, लेकिन अब ISS का माहौल बदल चुका है। सबको लगता है कि कैल्विन डेंजरस है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रोरी जो एक इंजीनियर है, कैल्विन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। एक फ्लेम थ्रोअर का यूज करके वो कैल्विन को खत्म करना चाहता है, पर कैल्विन इंटेलिजेंट है। वो ट्रैप को तोड़कर रोरी पर अटैक कर देता है। रोरी के लास्ट वर्ड्स थे, ये अंदर आ रहा है, मुझे बचाओ। और फिर रोरी की हॉरिफाइंग डेथ होती है। कैल्विन अब अपना साइज और पावर दोनों बढ़ा रहा है। ISS के एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये एक लिविंग नाइटमेयर बन गया है। अब कैल्विन ISS के हर कोने में फैल रहा है। उसका साइज और इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। मिरांडा जो एक क्वारंटीन ऑफिसर है, एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल प्रपोज करती है। हमें इसे अर्थ तक पहुंचने से रोकना होगा, ये हर हाल में यहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन कैल्विन हर प्लान को फेल कर देता है। एक टेरिफाइंग मोमेंट में कैल्विन ISS के ऑक्सीजन सप्लाई को तोड़ देता है और क्रू को और ज्यादा वल्नरेबल कर देता है। एक सीन में शो जो ISS का पायलट है, कैल्विन को एक अलग सेक्शन में लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन एयर वेंट्स के थ्रू वापस आ जाता है। ह्यूग जो इस एलियन का सबसे बड़ा सपोर्टर था, इस मोमेंट में खुद कैल्विन का शिकार बन जाता है। उसके मरने के बाद डेविड जो एक डॉक्टर है, सैडली बोलता है, हमने इसे जिंदगी दी और अब ये हमसे हमारी ले रहा है। दोस्तों अब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जब क्रू के मेजॉरिटी मेंबर्स कैल्विन के अटैक में खत्म हो जाते हैं, सिर्फ मिरांडा और डेविड बचे होते हैं। अब उनका एक ही मिशन है, कैल्विन को स्पेस के वैक्यूम में भेजना ताकि वो अर्थ तक न पहुंच सके। डेविड एक रिस्की प्लान बनाता है और मिरांडा को बोलता है, मैं कैल्विन को पॉड के अंदर ले जाऊंगा, तुम दूसरे पॉड में अर्थ चली जाओ और सबको वार्न करो। डेविड कैल्विन को एक पॉड में ल्यूर करने की कोशिश करता है। कैल्विन पॉड के अंदर आ जाता है। मिरांडा एक अलग पॉड में अर्थ के लिए एस्केप करती है। लगता है अब सब ठीक हो गया है, लेकिन दोस्तों ये मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। एस्केप पॉड्स का ट्रेजेक्टरी गलत हो जाता है। डेविड का पॉड जिसमें कैल्विन है, अर्थ की तरफ लैंड करता है और मिरांडा स्पेस के वैक्यूम में चली जाती है। जब अर्थ के फिशरमैन डेविड के पॉड को खोलते हैं, उन्हें एक हॉरिफाइंग रियलिटी का सामना होता है। कैल्विन अब अर्थ पर है। अब ये और ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट बन चुका है। बैकग्राउंड में हम डेविड के वर्ड्स सुनते हैं, अगर ये अर्थ तक पहुंच गया तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। ये एंडिंग एक टेरिफाइंग नोट पर होती है। ह्यूमैनिटी अब एक अनस्टॉपेबल थ्रेट का सामना करेगी।